हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 37। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से भी सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स, वो एग्जाम्स के ओरिएंटेड होता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। जब भी फ्रेंड्स हो जाती है या फिर हो जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बोला जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अमाउंट होता है, यानी कि वो मिश्रधन होता है। ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें अगेन बताना होगा लास्ट में कि फिर से अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको बनाने के लिए दो मेथड होता है। सबसे पहला मेथड जो मैं कॉन्सेप्ट के मेथड से आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे रेट निकालना है, पहला रेट निकालना है, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया गया, मूलधन दिया गया और मिश्रधन दिया गया। लेकिन आपको रेट निकालने के लिए एसआई चाहिए। एसआई कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर हम अमाउंट को घटा देते हैं, अमाउंट में से अगर घटा देते हैं मूलधन को, यानी ये लिख सकते हैं कि एसआई इक्वल टू ए माइनस बी। ये तो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमें यहाँ पे एसआई निकालना होगा। तो 920 में से अगर आप घटा लेते हो 800, तो डेफिनेटली आपके पास 120 रुपये जो कि ये आपका एसआई निकल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि पीआरटी इंटू पीआरटी अपॉन में 100 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 120 और आपका मूलधन 800 दिया गया था। रेट हमें निकालना है, टी आपके पास 3 साल था। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली निकल जाएगा। 00 से 00 में इसको कटा देता हूँ। अब देखिए 8 तरीके 24 बच्चे 120, यानी ये कह सकते हैं कि आर की जो वैल्यू होगी 5% आ जाता है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इसके जो रेट है 3% और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो नया रेट बनाया जाता है वो 8% कर दिया जाता है, 3% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो टाइम है उसका, वो टाइम को 3 वर्ष ही रखा जाता है। तो अब आपसे पूछा रहा है कि उसकी जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सा कुछ करना नहीं है, फिर से आप एसआई निकाल लो। एसआई इक्वल टू पीआरटी, यानी कि फ्रेंड्स 800 हमारे पास तो था ही, 800 और आपके पास जो रेट हो गया वो 8 हो गया, और आपका टाइम तो 3 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 00 से 00 कटा लीजिए और ये 64 गुने 3 कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 के 12, 76, ये 18, 1, 19, यानी कि 192 रुपये आपका ये आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि फ्रेंड्स मूलधन में आप एक बार इसको जोड़ देते हो, यानी कि 800 में अगर इसको जोड़ देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, हमारा अमाउंट निकल जाएगा 800 और एक 992, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट मेथड। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपल आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हो। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता है। कैसे करते हैं, आपके पास अमाउंट कितना हो जा रहा था, क्वेश्चन में पहले बोला था कि 920 अमाउंट हो जाता है। इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, पहले का अमाउंट ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, हमें बाद का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 800 रुपये पे 3% की दर से 3 वर्ष का जो हमारा निकल रहा था उसको आप निकाल लीजिए। क्लियर, यहाँ से आप देखिए 00 से 00 कटा देते हैं, 920 और 8 तरीके 24 या 72, यानी कि आपका राइट आंसर देखिए 992 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है कि नहीं। करना कुछ नहीं होता, पहले का जो अमाउंट दिया गया उस अमाउंट को ज्यों का त्यों आप छोड़ दीजिए और उसके बाद न्यू आप एसआई निकाल लीजिए और इसमें आप ऐड कर दीजिए, दोनों का निकाल दीजिएगा, नया अमाउंट निकल गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होगी। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ठोकिए और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि एक मेज 13% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% हो जाता। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि 13% लाभ, यानी कि ये कह सकते हैं कि 13% को अगर 25 रुपये अधिक में बोला जा रहा है कि बेचा जाता तो ये 18 रुपये, हम 18% का प्रॉफिट होता। तो आप यहाँ पे ये करो कि दोनों का डिफरेंसेस कितना हो रहा है, यानी अगर हम 5% ज़्यादा में इसको अगर 25 रुपये ज़्यादा में बेचते तो हमारा 5% का ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो 5% की वैल्यू यानी कि 25 के बराबर हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लागत मूल्य निकालना है जो कि 100% पे होता है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कह सकते हैं कि 500 रुपये उसका लागत मूल्य हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स कैसे किया जाता है।
ठीक है, यानी कि 13% लाभ पर बेची जाती थी। अगर इसी वस्तु को 25 रुपये अधिक में बेचा था तो हमें 18% का लाभ होता। तो लाभ में दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 5%। और 5% का मतलब कितना? 25 रुपये अगर बढ़ा रहे थे तो, यानी कि 25 रुपये बढ़ा रहे थे तो 5% का प्रॉफिट हो रहा था। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 100% हमारा कितना है? तो 500 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका दी गई है वो 6√3 के बराबर है। तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज पे जो माध्यिका का मतलब हुआ कि त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड हो सकता है। आप इस या तो एक डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर एक कॉन्सेप्ट मेथड भी लगा सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड का हिंट कर देता हूँ, आप दोनों में से जो चाहो आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको फिगर समझाता हूँ कि इस फिगर को कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान के चलिए कि हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो माध्यिका दी गई है, ये मान सकते हैं कि ए से जो डी पे माध्यिका दी गई है वो 6√3 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 6√3 के बराबर है। यहाँ से हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या फ्रेंड्स? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब हमें साइड निकालना होगा। तो साइड निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट मेथड लगा सकते हो। यानी कि देखिए ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये मैं मान लेता हूँ कि x/2 हो जाता है, ये आपका x/2, ये आपका x, यानी कि टोटल आपका x है तो ये आधा होगा, ये आधा होगा और ये टोटल x। यहाँ से आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आपका भुजा निकल जाएगा, और भुजा का मतलब फ्रेंड्स आप यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इस टाइप से आप बनाओ, क्योंकि इसका शॉर्ट मेथड ये होता है। मैं आपको बताता हूँ उस शॉर्ट मेथड के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जो ऊंचाई होता है, यानी कि AD जो होता है फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है, इसको हम ऊंचाई लिख सकते हैं। ऊंचाई इक्वल टू फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, √3a/2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2a होता है। और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई है? 6√3 के बराबर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि √3 से √3 का टर्म a बराबर 6 दूना 12 आपका आ गया। अब आप इसको करते सॉल्यूशन पाइथागोरस थ्योरम पे, तो x की वैल्यू जो होती है वो 12 के बराबर आता। इतना ना करने से डायरेक्ट आप इस तरह से याद रखो, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अब आपके पास भुजा निकल गया तो ईजिली हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 12 गुने 12। ठीक है फ्रेंड्स, 4 3 12 कटाते हैं, 12 3 36, 36√3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ। क्लियर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये देखा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना होगा, यानी कि ऊंचाई कितना होता है? √3/2a होता है, और इसका क्षेत्रफल तो आपको याद होगा ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि a+1/a इक्वल टू √3 दिया गया। a+1/a इक्वल टू √3 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि a के पावर 18 प्लस a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस में 1 इक्वल टू क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर आपने हमारी अलजेब्रा वाली वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया भी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अलजेब्रा के दोनों पार्ट मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि दोनों तरफ आप बोथ साइड क्यूब कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, बोथ साइड अगर क्यूब करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। क्लियर, यहाँ पे करने का मतलब क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। इस तरह से करेंगे क्यों, a+b का होल क्यूब होता है क्या? तो a³ प्लस 1 ये होगा a³ प्लस b³ प्लस में 3ab, तो 3ab आपका खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा इंटू a+b। तो a+b की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास √3 के बराबर दी गई है, तो ये आपका इतना हो जाएगा टोटल की वैल्यू। राइट साइड में करेंगे तो 3√3 आपका होगा, दोनों तरफ खत्म हो गया फ्रेंड्स, यानी कि बचा कितना फ्रेंड्स? a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू 0 के बराबर। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? a के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। a के पावर 6 इक्वल टू -1 आपका हो जाता है। बस यहाँ तक आने के बाद आपका आधा काम कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन हमसे ये पूछा रहा कि a के पावर 18, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि a के पावर 6 के पावर में 3, कोई दिक्कत होगा, 6 3 18 वापिस आ जाता है। a के पावर 6 और उसके पावर में 2 कर देते हैं, होल पावर में 2, यानी a के पावर 6 प्लस 1। इस तरह से हम लोगों ने क्यों किया फ्रेंड्स? क्योंकि a के पावर 6 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है -1, यहाँ पे ईजिली पुट कर देंगे। ठीक है, -1 के पावर 3, -1 के पावर 2,
और वापस यहाँ पे -1 और प्लस में 1। ये देखिए फ्रेंड्स, पावर में आपका ऑड नंबर है तो ये आपका डेफिनेटली कि माइनस में होगा। पावर में आपका जो कि इवन नंबर है, सम संख्या, तो ये डेफिनेटली आपका प्लस में होता, तो हमारा ये प्लस में हो गया। ये प्लस माइनस माइनस में और ये आपका प्लस में, तो देखिए माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, तो कितना बचा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 0, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में क्रमशः AB तथा AC भुजाओं पर D और E इस प्रकार है कि DE BC के समानांतर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज ABC है, A B और C, ठीक है। इसमें यह बोला जा रहा है कि AB तथा AC पर D और E कुछ बिंदु इस टाइप के दिए गए हैं कि जो DE BC के समानांतर है, यानी कि आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास दिया गया है कि AD अपॉन में BD इक्वल टू 3/5, यानी फ्रेंड्स AD की जो वैल्यू दी गई है वो 3 के बराबर है और BD की वैल्यू जो कि BD यानी कि 5 ये दी गई है। और आगे क्या दिया गया, AC यानी कि टोटल आपका जो वैल्यू दिएगा वो 4 के बराबर है। ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टोटल जो है आपका 4 के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि AE की वैल्यू क्या होगी, x इसको मान लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको करेंगे कैसे, तो बस यहाँ पे हम थेल्स का प्रमेय यूज़ कर लेते हैं। AD बटा में टोटल को जोड़ लेते हैं, यानी फ्रेंड्स AD अपॉन में आप इसको लिख सकते हैं AB, ठीक है, टोटल। और इधर आप क्या करोगे AE अपॉन में AC, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए AD की वैल्यू जो 3 दी गई थी हम 3 रख देते हैं, AB यानी कि इसको और इसको टोटल जोड़ के लिख रहे हैं तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। AE की वैल्यू हमें निकालनी है और AC का वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया गया, 4 दूना 8, ये खत्म, 1 3/2 यानी कि फ्रेंड्स 1.5। x की वैल्यू कितना आ गई 1.5, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, थेल्स का प्रमेय इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C दिया गया तो कोण B की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास दिया गया 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C, तो हमसे कोण B की वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोण A अपॉन में कोण B इक्वल टू 3/2, ठीक है। और यहाँ पे हम B अपॉन में C निकालें तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3, इसको करेंगे तो 2 अपॉन में 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि B की जो वैल्यू है 2 और यहाँ पे B की वैल्यू 2, तो ये कह सकते हैं कि ये रेशियो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। अगर आप इसको इस तरह से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। A की वैल्यू 3 रेशियो 2 रेशियो 1, क्लियर फ्रेंड्स, इस टाइप से हो सकता है क्योंकि B के जगह पे दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये रेशियो हमारा बन सकता है। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 30 के बराबर हो जाता है। x की वैल्यू जब 30 डिग्री के बराबर है तो हमसे पूछा क्या गया है कोण B, तो AB यानी B की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2 गुने 30 करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन के पश्चात 10 और व्यक्ति कार्य में लग गए। शेष कार्य पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेगा। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, यानी फ्रेंड्स ये आपका 37 पार्ट है, इससे पहला जो 36 पार्ट था अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। मैंने कल की वीडियो में सेम टू सेम इस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप शेष दिन निकालो कि शेष दिन कितना है। तो पहले देखिए 18 दिन के लिए टोटल कार्य करते थे 40 व्यक्ति, लेकिन क्या करें कि 8 दिन के बाद, यानी अब आपके पास दिन कितना बचा है 8 दिन के पश्चात, यानी कि आपके पास 10 दिन बचा है। अब ये कह सकते हैं कि 40 व्यक्ति जो कार्य 10 दिन में कंप्लीट करेंगे वही कार्य अब नए जो 10 व्यक्ति आएंगे, यानी कि 40 पहले से थे, अब नए व्यक्ति जो आ गए यानी कि 10 और जोड़ देंगे तो 50 जो व्यक्ति होंगे वो x दिन में कंप्लीट करेंगे। इसी कार्य को करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखिए इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 0 से 0 मैंने इसको कटा दिया, 5 दूना 10 कटा देते हैं, ठीक है, यानी कि 4 दूना 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। x की वैल्यू कितनी होगी 8, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसको करना कुछ नहीं है, बस इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस से है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदल करके 45 डिग्री हो जाता है
और एक खंबे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है, तो हमें ये बताना है कि खंबे की लंबाई कितनी थी। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को बना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका फिगर ही होता है। अगर आप फिगर को अच्छे तरीके से बना लेंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आधा क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मान के चले कि ये खंबा हो गया और खंबे का जो फ्रेंड्स ओनियन कोड हो रहा था वो क्या हो रहा था, ओनियन कोड यानी कि यहाँ से होता है ओनियन कोड जो शीर्ष से, जो कि ये आपका 36 पे पड़ता है, ठीक है। ओनियन कोड 30 डिग्री से बदल करके 45 डिग्री हो जाता, पहले यहाँ पर था, ठीक है। पहले यहाँ पे 30 डिग्री का कोड बना रहा था, अब ये बदल करके 45 डिग्री का कोड बना रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। और आगे क्या कह रहा है कि एक खंबे की जो परछाई थी, परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती थी। तो हम ये मान सकते हैं कि पहले जो इस खंबे की लंबाई थी टोटल यहाँ से लेकर के परछाई x हुआ करता, यानी कि ये खंबा है, इसकी परछाई x हुआ करता था। लेकिन सब जब कोड चेंज हुआ तो इसकी जो परछाई वो 4 मीटर कम हो जाती है, यानी जब यहाँ पे आया तो x-4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इजीली कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इस त्रिभुज को लेकर के पहले चलता हूँ। हमें निकालना है फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो ये मानते हैं कि इसकी ऊंचाई h है। तो सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को ले चलते हैं। तो tan 45 डिग्री लेंगे, क्यों, क्योंकि tan 40 थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब और बटे आधार दिया गया। तो लंब और बटे आधार किस में होता है, जो कि tan में होता है। तो h/में x-4 यहाँ पे लिख सकते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, h/में x-4, और यहाँ से लिखेंगे तो h = x-4 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं सेकंड त्रिभुज पे। तो सेकंड त्रिभुज जो कि टोटल हम लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री अगर वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, टोटल tan 30 डिग्री होगा तो टोटल आपका h, इसकी थीटा की सामने की भुजा को h, और इसकी जो लंबाई हो रही है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो लंबाई लंब बटे आधार, तो आधार टोटल कितना है, x दिया गया था ना, टोटल यहाँ पे आपका x दिया गया था, x रख देते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्लियर फ्रेंड्स, h बटे x मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे x = √3h आ जाता है। अब सबसे मेन जो प्रॉब्लम होगा लोगों को सॉल्व करने में यहीं पे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बहुत ही ईजिली। हमें फ्रेंड्स h की वैल्यू निकालनी है, तो x के जगह पे आप h की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर x के जगह पे h की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा, इसको आप इस तरह से तो लिख सकते हो, x की वैल्यू निकालोगे तो h+4 = x आ जाएगा, ठीक है। x के जगह पे यहाँ पे मैं रख देता हूँ h+4, राइट साइड में आपका √3h हो जाता है। 4 को यहीं पे छोड़ते हैं और h को उधर भेज देते हैं, यानी कि √3h माइनस में h हो जाता है। 4 यहाँ पे ज्यों करते हो h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस में 1 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं बहुत आसानी से इसको कर सकते हो आप, बस इसको तोड़ने आपको आना चाहिए। 4 को मैंने ज्यों करते हो लिखा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस में 1, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम घटा लेंगे 4 = h। अब यहाँ पे देखिए 1.732 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.732। देखिए आपका आंसर भी पॉइंट्स में आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको उतना सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो आपका ऊपर में 3 0 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिएगा, एक पॉइंट ऊपर में कितना हो गया, ऊपर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल ऊपर में 4000 हो गया, नीचे में आपका 732, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन करके देखिए, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, 7 छक्का 42, यानी कि अगर इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में ही जाएगा, 5 समथिंग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन दिया गया जो कि 5 से जा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 5.464 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एच की लंबाई आपकी निकल गई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, इस टाइप का क्वेश्चंस बनता है, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको बस कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर के 20 दिन में कर सकते हैं। हमें बताना है कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। ए और बी मिलकर के उस कार्य को करते थे कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी मिलकर के अगर करते हैं तो उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाते हैं, और सी और ए जब मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर के उस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60 इनकी इफिशियंसी, 15 चौका 60 4 इनकी इफिशियंसी, 20 तिहाई 60, यानी कि इनकी इफिशियंसी निकल गई। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि तीनों का निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि
ए प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डबल डबल है, सब ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो ये कह सकते हैं इस टाइप का हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की अगर टोटल निकालेंगे, तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क को इनकी इफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, 5 4 9 और 9 3 12 टोटल से इनकी इफिशिएंसी से, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे क्योंकि डबल डबल था। ठीक है फ्रेंड्स, 12 पंजे 60, ये कह सकते हैं कि टोटल ए प्लस बी जो मिलकर के इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिन में करेंगे तीनों मिलकर के। लेकिन हमें तो निकालना है फ्रेंड्स कि ए अकेले कितना दिन में करेगा। ए निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि बी प्लस सी की घटा देंगे तो ईजिली निकाल सकते हैं। तो बी प्लस सी मिलकर के 15 दिन में करते थे, इन दोनों की एक बार निकाल लीजिए। 10 और 15 दिन दोनों मिलकर के 30 दिन में करेंगे। ठीक है, इनकी एलसीएम ले लेते हैं और इन तीनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30 काम को करना है तो तीनों की इफिशिएंसी 3 हो गया, 15 दूना 30। बस यहाँ से आप क्या कीजिए कि तीनों में से दोनों घटा लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे बी प्लस सी को, तो आपकी ये दोनों खत्म, बचेगा सिर्फ ए। हमें ए की निकालनी है, तो ए का मतलब ए अगर कितने दिन में करता है तो टोटल वर्क को इनकी इफिशिएंसी से भाग करेंगे। तो 3 में से 2 हमने घटा दिया 1, यानी ये कह सकते हैं कि ए जो होगा इस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करेगा अकेले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो कि हम लोगों ने कैसे किया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे एपी के बारे में दिया गया, यानी कि समानांतर श्रेणी 20 15 10 डॉट डॉट का 15वां पद क्या होगा। रेगुलर हम जो सीरीज पढ़ते थे वो फ्रेंड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में होता था, बढ़ते क्रम में, यानी कि आपका बढ़ रहा होता था। लेकिन आज का जो सीरीज दिया गया वो थोड़ा घटते क्रम में दिया गया, नीचे की तरफ से। ठीक है, लेकिन कुछ करना नहीं है, सिंपल सा जो मेथड हम लोग यूज़ करते थे वही मेथड आज भी यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करना होगा। 20 15 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपका सीरीज जो कि हमें निकालना है 15वां पद, यानी फ्रेंड्स हमें निकालना है T15, जो 15वां टर्म्स होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको 15वां टर्म्स निकालने के लिए मैं आपको बताया फ्रेंड्स कि क्या होता है। T15 निकालना है तो आपको A प्लस 14D होता है, एक कम करके लिखते हैं A प्लस 14D। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, हमें A तो पता है, जो सब सीरीज का सबसे पहला जो टर्म्स होता है वो हमारा A होता है, लेकिन डी आपको शायद ना पता हो यहाँ पे। तो देखिए डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म्स में से पहले टर्म्स को घटाते हैं। अगर एपी में हो तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में बोला गया, लेकिन अगर गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में होता है तो वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, वो मैंने आपको अलग वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में एपी बोला गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी कैसे निकालें। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, यानी कि 15 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, -5 सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। अब यहाँ पे आपका सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाता है। देखिए ए का मतलब कितना था, सबसे पहला टर्म्स 20, 14 रखेंगे। डी का मतलब -5 आया तो -5, 20 और 14 5 70, यानी ये कह सकते हैं कि -50। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ फ्रेंड्स, अगर 20 15 10 इसके बाद जो टर्म्स आता 5 आता, उसके बाद 0 -5, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है ये 15 टर्म तक। जब 15वां पद तक हम लोग जाते तो वहाँ पे हमारा जो नंबर आता वो क्या आता, -50। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। क्लियर, चलिए बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कार पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलाता है। तो पश्चिम की ओर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इधर की ओर 6 किलोमीटर चलाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलाता है। तो इसके जस्ट आधा हम लोग चला देते हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि अपने फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और फ्रेंड्स 3 किलोमीटर चलता है, और फ्रेंड्स अपने प्रारंभिक स्थान से उस अंतिम स्थान तक की दूरी आपको बताना है। कि फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और ये 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फिर से बाईं ओर मुड़ता है और ये 3 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति को अंतिम दिशा तक जो आपको बताना है कि यहाँ से लेकर के प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम जो स्थान है वो किस दिशा में है। तो इसकी दिशा क्या होगी आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो अगर हम इसका डायरेक्शन अगर बनाए तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह का मतलब क्या बनता है, ये आपका वेस्ट हुआ और ये आपका साउथ हुआ, तो दक्षिण पश्चिम हुआ ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक तरह का सीरीज दिया गया और हमें बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। तो चलिए इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, 3 2 और यहाँ पे हमारा लिखा गया 35। ठीक है, उसके बाद 1 5 1 2 6
और इसके बाद 3, 4 और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 5 का क्यूब और 1 जोड़ा गया 126। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये जोड़ा नहीं गया फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम 2 का क्यूब करके 3 जोड़ेंगे तो होगा नहीं, यानी कि दोनों का क्यूब किया गया। तो यहाँ पे क्यूब करके देखते हैं, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो आपका 27 प्लस में 8, 7, 8, 15, बिल्कुल करेक्ट है 35। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही किया हुआ, 1 का क्यूब प्लस आपका 5 का क्यूब, तो यहाँ पर भी वही करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 6, 2, 8, 1, 9, यानी कि 91 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास एक चतुर्भुज दिया गया और आपको बताना है कि इसमें कुल चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पे गिन करके देख लेते हैं। एक तो आपका ये बना, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इस तरह से बन सकता है। चतुर्भुज का मतलब फ्रेंड्स आयत भी तो एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है। तो एक 5 और ये आपका 6 और इस तरह से करेंगे तो 7 और इधर से करेंगे तो 8, ये टोटल 8 इस तरह से हो गया। और ये आपका एक बड़ा वाला टोटल आपका 9, यानी कि 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4267 इक्वल टू 10 के बराबर दिया गया, 3374 इक्वल टू 9 के बराबर दिया गया, 4255 इक्वल टू वाट, ये पूछा गया। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि 4267 इक्वल टू 10 कैसे लिखा गया। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों को इस तरह से गुना किया गया, ध्यान से देखिएगा। 6 चौका 24 और आपका माइनस में करेंगे, हाँ 7 दूना 14, तभी तो 10 आएगा। 6 चौका 24 और 7 दूना 14, यानी आपका 10 आ जाता है। उस तरह से यहाँ पे भी करके देखिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 4 तिया 12, 21 में से 12 गया तो 9, तो बस यहाँ पे भी आप वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले तो 5 चौका 20 हो जाता है, उसमें से आप 5 दूना 10 घटा दोगे, यानी कि राइट आंसर कितना आएगा, 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि डी पिता है बी का। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, डी पिता है बी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इसका फादर है, बी का फादर हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं कि बी ननद है सी की। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, बी जो है वो ननद है किसकी, सी की। सी की ननद हुई फ्रेंड्स, ये ननद हुई ये, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसकी ये बहू होगी, इसकी ये बहू और ये इसकी बेटी है। ठीक है, ये इसकी बेटी होगी, ननद है तो इसकी बेटी होगी। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि तथा बेटी है ए की, यानी फ्रेंड्स जो बी है वो सी की तो ननद हुई, लेकिन ये कह रहा है कि ए की ये बेटी है, ए की बेटी है। क्लियर। अब आपसे ये पूछा है कि ए और डी में क्या संबंध है, ए और डी में क्या संबंध है। तो ये इसका जब पिता हो रहा था और ये इसकी बेटी है, तो ये डेफिनेटली क्लियर है फ्रेंड्स, ये दोनों पति पत्नी होंगे। जब पति पत्नी होंगे तो क्वेश्चंस में पूछा ये जा रहा है कि ए डी से किस प्रकार संबंध है, यानी कि ए इसकी कौन लगेगी, तो ए इसकी पत्नी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ए जो होगी वो पत्नी होगी। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप समझिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाया गया है और पैटर्न में हमें बताना है कि यहाँ पे वाट के जगह पे क्या होगा, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि कैसे किया गया। 5 के बाद 8 और 8 के बाद 13, 13 के बाद 22, 39 और यहाँ पे क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 5 दूना 10, 10 में से 2 कम किया गया, यानी 5 गुने 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, और 8 गुने 2 माइनस में 3, 13। ठीक है, उस तरह से 13 गुने 2 माइनस में 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, गुना तो 2 ही से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका एक बढ़ता जा रहा है। 13 दूना 26 में से 4 जाएगा तो 22 बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, 22 को 2 से गुना करेंगे और उसके बाद हम घटाएंगे कितना, 5, क्योंकि नंबर हमें पढ़ाना है। तो 22 दूना 44 में से 5 गया तो 39, तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वही करेंगे। 39 गुने 2 करेंगे, लेकिन हमें एक नंबर बढ़ाकर घटाएंगे तो 6। 39 दूना 78 और 78 में से 6 जाएगा तो 72। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।